ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। जनूबी अफ्रीका के फाइनल खेलने का ख्वाब चकनाचूर। प्रोटियाज को 5वीं बार सेमीफाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा। कैंगरूज के सामने 213 रन का हदफ पहाड़ बन गया। 7 विकेटें खोकर 48वें ओवर में जीत गए। मिचेल जॉनसन और कप्तान पैट कमिंस ने 8वीं विकेट के लिए 22 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाई। ट्रेविस हेड 62 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। जनूबी अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 212 रन बनाए। डेविड मिलर के सिवा कोई जमकर ना खेल सका। मिलर ने सेंचुरी बनाई। जनूबी अफ्रीका मैच हार गया, लेकिन मुकाबला खूब किया। फाइनल इतवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। वर्ल्ड कप का फाइनल एक्शन देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। चौकर्स फिर चौक कर गए। 31 साल में 5 सेमीफाइनल, 5वीं बार शिकस्त। कैंगरू से शिकस्त पर प्रोटीज के पुराने जख्म ताजा कर दिए। 92 में बारिश ले डूबी, 99 में डॉलन का रन आउट महंगा पड़ा और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचा। 2007 में भी कैंगरूस ने प्रोटीज को फाइनल में जाने से रोका। 2015 में ग्रैंड एलिट का छक्का। कीवीज ने क्या किया हक्का बक्का। कोलकाता में भी नतीजा नहीं बदल सका। जनूबी अफ्रीका पर से चौकर्स का दाग न धुल सका। फाइनल हार गए, चोक नहीं करा। आज वो हारे अपनी कैप्टनसी की वजह से। बैड फील्डिंग, बैड विकेट कीपिंग। इस वर्ल्ड कप में नहीं मैं समझ रहा कि चौक कर गए हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने। 25 से 30 रन कम किए हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतने का मौका मिला। जनूबी अफ्रीका ने चोक नहीं किया। खराब कप्तानी और नाकिस फील्डिंग की वजह से हारे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, जनूबी अफ्रीका की टीम पूरे इवेंट में अच्छा खेली। सेमीफाइनल में 30 से 40 रन कम किए। अजहर अली बोले, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 10 ओवर में तेज रन किए, जिसकी वजह से जनूबी अफ्रीका मैच में वापस नहीं आई। मुझे मौका दें, मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी और चौथी बारी देने से बेहतर मुझे आजमाएं। बिलावल भुट्टो का अहमदाबाद में खिताब। वोट को इज्जत दो का नारा भी लगा दिया। पाकिस्तान की तरक्की वोट की इज्जत से मशरूत करार दे दी। कहा, आपने फैसला करना है 70 साल के बाबों के हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल देंगे या नौजवान के। पुरानी सियासत और पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। सिर्फ अवाम का लाडला बनना है। बाकी जमातों से दरख्वास्त है, पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा करें। अपना नजरिया सियासत सामने लाएं। 70 साल से चलने वाले खेल को फुल स्टॉप लगाना होगा। हमें कठपुतली, सिलेक्टेड राज और बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं। अगर पाकिस्तान की हम सब तरक्की चाहते हैं, हमें बहादुरी दिलेरी के साथ फैसले करने चाहिए। अगर 1990 वाला मोमेंटम जारी रहता तो आज 104 नहीं, आज रुपया शायद 50 रुपए का, डॉलर 50 रुपए का होता इस मुल्क में। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तानी करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। इतनी महंगाई में अवाम कैसे जिंदा रहेंगे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारों से खिताब। कहा, हमारे दौर की तरक्की और पॉलिसी जारी रहती तो डॉलर आज 40 या 50 रुपए का होता। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, पर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ के मुस्ताफी होने की तकरीर तैयार थी। मैंने तकरीर देख ली थी। हमने धमकियों के सामने झुकने से इनकार किया। हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के साथ ज्यादतियां की। मैं तो हर एक का तर्जुमान हूँ। जहाँ कोई इशू है मैं उसकी अक्कासी करता रहूँ। अगर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो जाते हैं तो क्या उनसे हल्फ लेंगे? ओहदा डिमांड करता है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हलफ का तकाजा पूरा करूंगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इंटरव्यू। कहा, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसकी आइन इजाजत नहीं देता। चेयरमैन पीटीआई से मसालिहत कराने में नाकामी की बहुत सी वजूहात हैं। चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन में शमूलियत का फैसला अदालत में है। उम्मीद है इंसाफ होगा। शफाफ इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तमाम जमातों को यकसा मौके फराहम करना इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। निगरां वज़ीर आज़म की बात पर भरोसा है। खत लिखकर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर चुका। 75 साल हमने
पुरानी लकीरों की पैरवी की, जो उन्होंने कहा उसकी पैरवी की। अब हम मजीद पैरवी करने के लिए तैयार नहीं। 75 साल हमने गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। मुनाफिकाना किरदार की मजीद पैरवी को तैयार नहीं। पुरानी लकीरों की पैरवी करते करते हम थक चुके। 75 साल गुजार दिए, अब हमें नए जाविये से सोचना होगा। मौलाना फजल रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। कहा, जुल्म से रोके और इंसाफ का कहें तो कहते हैं तनकीद क्यों कर रहे हैं। हम तनकीद नहीं, इस्लाह करना चाहते हैं। फैजाबाद धरना केस फैसला मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नजरअंदाज किया। पुरतशद्दुद वाकयात पर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया, ना कार्रवाई हो सकी। कौम ने खुमियाजा 9 मई वाकयात की सूरत में भुगता। सुप्रीम कोर्ट का फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा गया, अदालत करार देती है माजी की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। इदारों से गलती हो तो तस्लीम करना चाहिए। अपने इदारे दागदार करने वाले इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। फैसले पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उम्मीद है वफाकी हुकूमत का कमीशन 2 माह की मुकर्ररा मुद्दत में कार्रवाई मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन TLP की फॉरेन फंडिंग से मुताल्लिक रिपोर्ट 1 माह में जमा कराए। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। अपील पर फैसले तक फैसला मुअत्तल करने की भी दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया। फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल की जाएं। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 18 नवंबर को 10 अजला में स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। मार्केटें, दुकानें, जिम, सिनेमा दोपहर 3 बजे खुलेंगे। लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन में इत्तलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों और सनतों के खिलाफ क्रैकडाउन। माइयों का फंक्शन करके बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ी दूर जाके ना तो ये लड़का कभी गाड़ी पीछे करता है, कभी आगे करता है। ये उधर से आया मुनौल की तरफ से 117 की स्पीड से, फिर इसने गाड़ी हिट की है और इसने टारगेट करके गाड़ी इसकी है। ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। मेरे बच्चों की मौत हादसा नहीं, टारगेट किलिंग है। लाहौर में कार की टक्कर से जाँ बहक मुतासरा खानदान के सरबराह की AY न्यूज से गुफ्तगू। रफाकत ने बताया, मुल्जिम अफनान गाड़ी की रैकी करके फैमिली से छेड़छाड़ कर रहा था। मेरे बेटे ने गाड़ी रोककर मुल्जिम अफनान को डांटा। झगड़े के बाद मुल्जिम तेज रफ्तारी से आया और मेरी फैमिली को हिट किया। जराये के मुताबिक मुल्जिम ने 160 की रफ्तार से टक्कर मारी। हादसे के बाद हसनैन की गाड़ी 70 फीट दूर जा गिरी। 4 अफराद मुल्जिम को छुड़ाने पहुंचे, लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर भाग गए। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल कर दी गई। ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, ये बाकायदा उन 6 जानों का कत्ल हुआ। तमाम हकाइक हमारे पास सब आ चुके हैं। ये मर्डर था, मर्डर की दफात लग गई हैं, दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। पुलिस बगैर किसी के प्रेशर के अपना चलान पेश करेगी। लड़के ने दानिस्ता तौर पर कार को टक्कर मारी। ये कोई ट्रैफिक हादसा नहीं था, कत्ल की दफात लगाई हैं। किसी प्रेशर में नहीं आएंगे, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की डिफेंस हादसे की मुतासरा फैमिली के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया, इंसाफ की फराहमी का यकीन दिलाया। अस्पताल में हमास का हेडक्वार्टर है तो इजराइल सबूत दे। अशफा अस्पताल के डॉक्टर का चैलेंज। इजरायली दावा झूठा करार दे दिया। कहा, इजराइल आलमी बरादरी को गुमराह कर रहा है, उन्हें हमास के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इजरायली फोर्सेस का कहना है अशफा अस्पताल के अहाते में खुदाई की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अशफा अस्पताल में ऑपरेशन को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इजरायली हमले जारी। इजरायली बमबारी में साबिरा की मस्जिद को निशाना बनाया गया। 50 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी शहदा की तादाद 12,000 के करीब पहुंच गई। गजा में हमास और इसराइली फौज की दू-बदू लड़ाई। मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक, तादाद 42 हो गई।
10,75,000 विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। हम ये चाहते हैं कि इस 1 लाख के रिलीफ के अलावा जो एयरलाइन है हमारी जितना मैक्सिमम रिलीफ दे सकती हैं वो हमें। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2024 का ऐलान कर दिया। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। निगरान वफाकी वजीर अनीक अहमद कहते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि आने वाला हज गुज़श्ता हज से सस्ता हुआ हो। गुज़श्ता हज अखराजात 11,75,000 रुपए थे।